हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन करना कैसे सीखेंगे। साथ ही साथ आप यह भी सीखेंगे कि यहाँ पर कौन सा टेंस है, किसका यूज़ आप किया गया है और कैसे इसको हम लोग ट्रांसलेशन को पहचानते हैं और कैसे पकड़ कर उसको स्टार्ट करते हैं और ट्रांसलेशन को एंड तक करते जाते हैं। सो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आपको मिलेगी इसकी पूरी जानकारी। तो आज का जो ट्रांसलेशन है जो हमें करना है वो ये है कि एक आदमी था जिसका नाम श्याम सुंदर था। वह अपने गांव को जा रहा था, उसके सिर पर पुस्तकों की गठरी थी। सो गाइज, इस तरह से बहुत आगे सेंटेंस मैंने भी दिया है और पूरा इसको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि अब ज़्यादा देर टाइम वेस्ट ना करके जो हमारी टॉपिक है ट्रांसलेशन सीखना है आप लोगों को, तो उसको आपको मैं सिखाता हूँ। सो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और आगे शेयर भी करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि एक आदमी था जिसका नाम श्याम सुंदर था। जब कभी भी आपको ऐसा ट्रांसलेशन मिल जाए, एक आदमी था, एक राजा था, ऐसा ट्रांसलेशन मिल जाए, तो दोस्तों अगर इस टाइप का आपको ट्रांसलेशन मिलता है तो आपको इस तरह नहीं करना है कि ए मैन वाज, गलत हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन। कभी भी ऐसा ट्रांसलेशन आता है तो आपके चाहे बोर्ड पेपर में आया हो या फिर कोई भी ट्रांसलेट करना हो तो वहाँ पर आप सेंटेंस को देयर से उठाएंगे। किससे उठाएंगे? देयर से। तो हम लोग देयर से चलिए उठा लेते हैं इसको। देयर से उठाने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर था आया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे वाज, क्योंकि ये वाज और वेयर का ट्रांसलेशन है, ये कोई और टेंस में का नहीं है, यूज ऑफ वाज वेयर का है। तो दियर वाज, आदमी की अंग्रेजी होती है, एक की इंग्लिश ए हो जाएगी, फिर आदमी की इंग्लिश हो जाएगी मैन, दियर वाज ए मैन। ठीक है, ये ट्रांसलेशन दोस्तों हमारा हो गया। अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है हमसे कि जिसका नाम श्याम सुंदर था। जिसका की अंग्रेजी आपको लिखना है हुज। क्या लिखना है आपको? हुज। हुज के बाद फिर लिखना है आपको नेम, हुज नेम। ठीक, जिसका नाम, क्या नाम था उसका? श्याम सुंदर। तो वाज, पहले आप लिख देंगे वाज, फिर उसके बाद उस आदमी का नाम लिख देंगे हम लोग श्याम सुंदर। जो भी नाम है, नाम उसको हम लिख देंगे। ठीक है गाइस, आपको अच्छे से समझ में आया? कोई दिक्कत है अगर तो आप कमेंट ज़रूर करें। बाकी बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको एक एक वर्ड अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सो गाइस, चलते हैं अब आगे का जो ट्रांसलेशन है उसको देखते हैं। पहली लाइन का ट्रांसलेट दोस्तों हमने कर दिया, ये आपके 1.5 लाइन में आया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। भाई हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, कभी कभी हिंदी छोटी होती है इंग्लिश बड़ी हो जाती है, कभी इंग्लिश बड़ी होती है हिंदी छोटी हो जाती है, तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, बाकी बहुत सिस्टम से इसको किया गया है। यूज़ ऑफ देयर का ये था, वाज का यूज़ था, हमने सब आपको बता दिया। सो गाइज, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट तरफ आपको ले चलते हैं। वह अपने गांव को जा रहा था, तो वह के लिए क्योंकि ये आदमी है इसलिए हम ही लगा देंगे। यदि कोई औरत या लड़की होती तो सी लगा सकते थे। वह अपने गांव को जा रहा था, तो सबसे पहले हम लास्ट में देखते हैं यहाँ पर रहा था। तो आप अगर टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा रहा था कौन से टेंस में आता है। रहा था या फिर रही थी, रहे थे, कौन से टेंस में आता है। तो आप ये जानते होंगे कि दोस्तों हमारा ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जहाँ पर रहा था रही थी आता है तो वहाँ पर क्या होता है, सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वाज लगा देते हैं, प्लूरल नंबर के साथ वेयर। यहाँ पर सिंगुलर नंबर है इसलिए हमने वाज लगा दिया। अब उसके बाद जाने की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? गो होती है। रहा था तो गो में आईएनजी हम लगा देंगे तो ही वाज गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहा था? अपने गांव को जा रहा था, ही वाज गोइंग टू। तो दोस्तों यहाँ हम टू लिख देंगे। कहाँ जा रहा था? अपने की इंग्लिश यहाँ पर हिज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हिज। हिज मतलब उसका या अपना होता है। ही वाज गोइंग टू हिज विलेज, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ही वाज गोइंग टू हिज विलेज। यहाँ पर दोस्तों हो गया ये भी ट्रांसलेशन। तो ही वाज गोइंग टू हिज विलेज, वो अपने गांव को जा रहा था। फिर क्या है? उसके सिर पर पुस्तकों की गठरी थी। तो यहाँ पर उसके सिर पर पुस्तकों को गठरी थी ना, तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं ही हैड। ठीक है, तो यहाँ उसके पास थी ना, तो ही हैड, यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे ही हैड लिख देंगे। ही हैड लिखने के बाद उसके पास थी, क्या थी? पुस्तकों की गठरी, बंडल ऑफ बुक्स।
जो ये है ना, उसके सिर पर, इसकी अंग्रेजी दोस्तों हम बाद में करते हैं। ये हमारा प्रीपोजिशन होता है पर, और इसको हम लोग हमेशा कभी भी ट्रांसलेशन में लास्ट में लेते हैं। जो पुस्तकों की गठरी थी इसको हमने सबसे पहले ले लिया, तो ही हैड, देखिए पुस्तकों की गठरी थी तो वाज नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि उसके पास थी, तो पास के लिए हैड यूज ऑफ हैज़ हैव हैड होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने ही हैड लगा दिया। और उसके बाद क्या थी, पुस्तकों की गठरी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बंडल, और उसके बाद पुस्तकों की इंग्लिश होती है बुक्स, ठीक है। ही हैड बंडल ऑफ बुक्स हमने कर दिया। अब उसके बाद क्या कर देंगे हम, उसके सिर पर ना, तो ही हैड बंडल ऑफ बुक्स हिज ऑन हिज हेड, यहाँ पर की इंग्लिश ऑन लग जाएगी दोस्तों, उसके आया है तो उसके लिए हिज लिख देंगे। और फिर उसके बाद सिर, सिर मीन्स दोस्तों सर होता है, यानी यहाँ पर हम लोग हेड लिख देंगे। ये ट्रांसलेशन दोस्तों कंप्लीट हो गया। पहला जो मैंने दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, आपको हम नेक्स्ट तरफ ले चलते हैं, जिसका आप बहुत देरी से इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आगे का ट्रांसलेट क्या होगा। आपके मन में एक इच्छा हो रही होगी, तो हाँ फिर भाई, जब उसके सिर पर पुस्तकों की गठरी थी तो क्या किया हुआ, वह एक गांव के पास से होकर गुजरा था। तो चलिए उसको हम करते हैं। वह एक गांव के पास से होकर गुजरा था, मतलब कि ये पास्ट में है, गुजरा, गुजरा था या गुजर चुका था। ही पास्ड हम कर देते हैं, पास्ट फिर में इसको ले लेते हैं दोस्तों। ही पास्ड, वह गुजरा था। कैसे गुजरा था, एक गांव के पास से होकर ना, ही पास्ड थ्रू, थ्रू मतलब कि बीच से होकर गया था या पास से होकर, थ्रू। फिर दोस्तों ये कर देंगे आ विलेज, विलेज मीन्स दोस्तों होता है गांव, विलेज मीन्स क्या होता है, गांव। वह एक गांव के पास से होकर गुजरा था। ये तो हो गया ट्रांसलेशन हमारा। पहली लाइन का पहली लाइन में एकदम बिल्कुल सेट हो गया, ही पास्ड थ्रू अ विलेज। फिर उसके बाद बाग में एक तालाब था, बाग में एक तालाब था, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमको देयर से ट्रांसलेशन उठाना है। क्या था, तालाब था। बाग में की इंग्लिश दोस्तों हम बाद में करते हैं, तो दियर वाज आ पोंड, यहाँ हम आ पोंड लिख देंगे। पोंड मतलब तालाब होता है दोस्तों, दियर वाज आ पोंड। फिर उसके बाद दोस्तों लिख देंगे क्या था, बाग में, इन द गार्डन कर देंगे, इन द गार्डन, गार्डन में से दोस्तों बाग होता है, यहाँ हमने बाग कर कल इंग्लिश गार्डन लिख दिया। श्याम सुंदर ने कुछ देर वहाँ सोने का निश्चय किया, ये पास्ट फिट है, श्याम सुंदर, इसका हम नाम दोस्तों लिख देते हैं, श्याम सुंदर निश्चय किया दोस्तों, तो निश्चय किया का डिसाइडेड कर देंगे, सोने का निश्चय किया ना, डिसाइडेड टू स्लीप देयर। तो दोस्तों ये रहा हमारा ट्रांसलेशन, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि ट्रांसलेशन करें कैसे करें, किसी भी पैसे ट्रांसलेशन को या फिर किसी भी ट्रांसलेट को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना आसानी से कैसे सीखें। दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय।